आनंद कंद सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय जगत नयनता जगत के आधार जगदीश्वर के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय साहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपहुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म के राम उपासक तपोनिष्ठ ज्ञानवान वैराग्यवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। पुष्कर राज की पवित्र धरा को प्रणाम, ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी राम कथा रस रसानुरागी मुमुक्षुजनों, भाइयों एवं मातृ शक्तियों, तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाओं और अपने घरों में दूर संचार के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को बार बार प्रणाम करते हैं। सत्संग का ये क्षण जीवन में परिवर्तन लाने की आशा से हम लोग बैठे हैं। रामचरितमानस जो हमारे मानस को भी शुद्ध करे, पवित्र बनाए, ऐसी आशा करते हैं। कल हमने भगवान के जहां भगवान का प्राकट्य होता है उस भूमि को प्रणाम करा है। धीरे धीरे हमारी कथा आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये चातुर्मास की कथा है बंधुओं, इसकी कोई सीमा अवधि नहीं है। ये कथा हम विस्तार से करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आपको मानस के हर एक प्रसंग से जोड़ा जाए, क्योंकि एक 9 दिवसीय कथा होती है, उसमें सब प्रसंगों के साथ में समझौता नहीं हो सकता है। कुछ प्रसंगों को छोटा करना पड़ता है, कुछ को बड़ा। लेकिन ये चातुर्मास की कथा के अंतर्गत हम प्रयास करेंगे कि जितने भी प्रसंग हैं उनको थोड़ा थोड़ा सबको हम लोग छुएं। आपको भी विस्तार से राम कथा सुनने को मिल जाएगी और हमारा भी अभ्यास बना रहेगा। बड़ा सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है ये चतुर्मास की कथा का। और आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं। अपने अपने घरों में बैठ करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने ये दूर संचार की जो व्यवस्था करी है, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। भला हो आपका भाई, जो सभी को अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने अपने कमरों में, अपने पलंग पे, अपने सोफा पे बैठ करके घर घर कथा को पहुंचाया है। देखिए, हर एक चीज के व्यक्ति चाहे उस ढंग से उसका उपयोग कर सकता है, चाहे उसका दुरुपयोग कर सकता है, चाहे उसका सदुपयोग कर सकता है। आप जितने भी कथा सुन रहे हैं घरों में बैठ करके, आपके पास में जो मोबाइल है, इससे बड़ा कोई सदुपयोग नहीं हो सकता उसका, जिससे सत्संग सुना जाए। अपने अपने घरों में बैठ करके इसका सदुपयोग कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। ऐसे सुनते रहे बंधुओं। आगे से आगे कथाएं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं भगवान राम से जुड़ी हुई आएगी, आप लोग सुने।
कल हमने भगवान राम की जो जन्मभूमि है उसके बारे में वर्णन किया था कि भगवान जब प्रवेश करते हैं पुनः अयोध्या में रावण को मार करके, तब 3 परिक्रमा लगाते हैं उस अपनी जन्मभूमि की, और अपने साथ में जो मित्र आए थे, विभीषण है, सुग्रीव है, अंगद है, जितने भी आए थे उन सबको कहा भैया ये मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि मुझे बहुत प्रिय है। मैं रोज अपनी जन्मभूमि को याद करता था, इसलिए भूमि का बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा प्रभाव होता है। हम भी हमारे गांव से कोसों दूर जाते हैं ना, तो हमें हमारा गांव बड़ा याद आता है, बहुत याद आता है। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि जन्मभूमि को मां कहा गया है, जन्मभूमि को मां का दर्जा दिया गया है। जिस गोद में हमारा जन्म होता है वो मां होती है और वो भूमि हमारी मां है, इसलिए पूरी भारत माता को मां कहा गया है। मैंने कल भी कहा था, जापान माता नहीं कहते हैं, कोई अमेरिका माता नहीं कहते हैं, चीन माता नहीं कहते हैं, लेकिन भारत को माता कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि ये करुणा की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है, ये त्याग की भूमि है। ये गीता गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद की धरती है। ये ऐसी धरा है जहां पर गंगा बहती है, जहां वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, संस्कारों की भूमि है, इसलिए इसको मां कहा है। तो हमारी भारत माता को हम सत सत प्रणाम करते हैं। फिर प्रणाम करा है कौशल्या मैया को, मां कौशल्या की वंदना करी है। गोस्वामी जी ने प्रणाम करा है, जिसकी गोद में, जिसकी कोख से भगवान ने जन्म लिया है। भाई विचार करो, जिस कोख से भगवान का जन्म हुआ है ना, वो कोख कितनी पवित्र होगी, वो मां कितनी महान होगी जिसकी गोदी में भगवान खेले हैं। परमात्मा स्वयं अवतार लेते हैं। जहां मैं अक्सर कहता हूं, हर स्त्री चाहती है मेरे घर में राम का जन्म हो, हर स्त्री चाहती है मेरे घर में कृष्ण का जन्म हो। मैं कहता हूं पहले आप कौशल्या बन तो जाओ, पहले आप देवकी बनो तो सही। भगवान आने के लिए तैयार है, भगवान को वो कोख चाहिए, भगवान को वो गोद चाहिए जहां भगवान पधार सके, जहां भगवान पधार सके। भाई हमारे पास में कोई पात्र है और वो पात्र गंदा है, उसमें हम कुछ डालना चाहते हैं खाने की सामग्री, आप डालोगे? सच बताना, डालोगे? आप कहेंगे पात्र गंदा है, इसलिए इसमें इतनी बढ़िया चीज कैसे डालें हम? आप सीधा यही कहोगे, इतनी मेहनत से बनाई हमने, ये मिठाई बनाई है, ये पात्र तो गंदा है, कचरा है, कूड़ा है इसके अंदर, तो इसको साफ करो जरा। आप ये कहेंगे। बस यही बात है, आपका हृदय पवित्र नहीं है, आपकी कोख पवित्र नहीं है, तो भगवान कहां से आएंगे? हर पिता चाहता है मेरा बेटा राम हो, पहले दशरथ तो बनो। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा कृष्ण हो, नंद बाबा वासुदेव बन जाओ। स्वयं भगवान पधारेगा, परमात्मा स्वयं पधारेगा। कौन कहता है भगवान आता नहीं? कौन कहता है भगवान नाचता नहीं? गोपियों की तरह कोई नचाए तो सही। कौन कहता है भगवान खाता नहीं? मां शबरी की तरह कोई खिलाए तो सही, मां यशोदा की तरह कोई खिलाए तो सही है? कौन कहता है भगवान सोता नहीं? मां कौशल्या की तरह कोई सुलाए तो सही।
जैसी हम क्रियाएं करते हैं ना, परमात्मा भी वैसा कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा भाव होना चाहिए वैसा। परमात्मा आना चाहता है, पर हम हमारे को बदलना नहीं चाहते हैं। धन्य है वो कौशल्या मैया। देखिए कितने महान उच्च विचार थे उस कौशल्या मैया के, आपको मैं बताता हूं। जब वनवास का आदेश हो गया, जब मां कैकेयी ने आदेश दे दिया, जाओ राम, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का वनवास आपको दिया है आपके पिताजी ने, भरत को राज्य दिया है, जाइए वनवास। राम तो प्रसन्न हो गए सुन करके, और दशरथ जी तो मूर्छित पड़े हैं, मूर्छा आई हुई। सोचा भगवान ने अपनी मां से आज्ञा ले लो, कैकेयी से और पिता से, फिर अपनी मां कौशल्या से आज्ञा लेने जाऊं मैं। भगवान राम सुमंत के पुत्र के साथ में आज्ञा लेने पधारते हैं। जो ही आज्ञा लेने जाते हैं, इधर मां कौशल्या अपने महल में क्या कर रही है? भगवान राम के लिए पता था कौशल्या को, सवेरे होते ही मेरा राम राजा बनेगा, मेरी बहू रानी बनेगी, इसलिए अपने ही हाथों से अपने बेटे राम के लिए वस्त्र बना रही थी। कल मैं मेरे बेटे को किसी दर्जी का पहना बनाया हुआ वस्त्र नहीं पहनाऊंगी। मैं क्यों पहनाऊं? मेरा बेटा राम राजा बने तो मेरे हाथों से वस्त्र पहनाया जाएगा। इसलिए सारी रात जग करके, नींद नहीं ली उस दिन रात्रि को मां ने, सारी रात जगी वो मां क्या कर रही थी? वस्त्र बना रही थी, अपने हाथों से सील रही थी। सवेरा होगा, मेरा बेटा राम राजा बनेगा, मेरी बहू रानी बनेगी, आनंद होगा, पूरे नगर के अंदर यात्रा निकलेगी। बड़ा प्रसन्नता हृदय, बड़ी खुश थी। और सवेरा हुआ, उसी समय प्रातः काल में आ गए भगवान राम आज्ञा लेने के लिए। देखिए कैसी मां कौशल्या है, जरा आप ध्यान से देखना। जैसे ही राम दरवाजे पर आए और राम को देखा, वस्त्र वही जो रात्रि के वस्त्र पहने हुए थे, वही वस्त्र थे राम जी के। तो सवेरा हो गया, सवेरे 6-7 बज गई थी, 8 बज गई थी, और राम उस वस्त्र के अंदर जब आए मां के सामने, स्नान भी कहां करा था भगवान राम ने? भगवान राम रात्रि भर जागे थे, क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने कहा था, बेटा राम कल तुम राजा बनने वाले हो, धरती पे सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, रात्रि को भजन करना, तुम राम राजा बनने वाले हो। और ध्यान रखना, राजा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ध्यान रखना, जो राजा बनता है ना, उसकी जो गद्दी होती है ना, वो एक कांटों का बना हुआ है मानो, बड़ा मुश्किल होता है उसके ऊपर बैठना। इसलिए राम जरा पहले से ही अनुशासन में रहना सीख जाओ, साधना करना। तो रात भर भगवान तो इसलिए जागे थे। सवेरा हुआ, जैसे ही राम पधारे महल में, और मां कौशल्या ने देखा और मां भागी। अरे राम आया, राम आया, राम को पकड़ लिया, राम को चुंबन करने लगी, राम के कपोल पर हाथ फेरने लगी, माथे पर हाथ फेरने लगी। अरे कहा, बेटा राम इतना समय हो गया है, अभी तक तूने स्नान नहीं किया, और ये क्या, तूने ये वस्त्र कैसे पहन रखे हैं? ये वस्त्र तूने कैसे पहन रखे हैं? कितना विलंब हो गया है तुझे, ले जल्दी से स्नान कर ले, स्नान करके देख, देख ये मैंने तेरे लिए वस्त्र बनाए हैं, कितने प्यारे वस्त्र बनाए हैं, अपने हाथों से मैंने बनाए हैं। राम सब सुन रहे हैं, और फटाफट कर जल्दी बेटा, और मैंने तेरे लिए मोहन भोग बनाया है, जल्दी से, तुझे तू जानता है ना बहुत समय लग जाएगा, तू जब राजा बनेगा उससे पहले पूरे नगर में भ्रमण कराया जाएगा तेरे को, तेरी सवारी पूरे नगर में निकलेगी, चारों ओर तेरा स्वागत होगा, बहुत समय लग जाएगा, दोपहर तक हो जाएगा, 2-3-4 बज जाएगी ऐसे करते करते। इसलिए बेटा तुझे भूख लगेगी, मैंने तेरे लिए मोहन भोग बनाया है, तू जल्दी स्नान कर, जल्दी वस्त्र पहन, और जल्दी तिलक लगा, जल्दी राज जो चिन्ह होते हैं वो सब धारण कर, और तू भोग लगा। राम सब बातें सुन रहे हैं। राम को ये पता नहीं, इस भोली मां को कुछ भी पता नहीं।
राम जानते हैं इस कौशल्या को अभी तक कोई सूचना नहीं है कि मैं अब राजा नहीं, मैं वनवास जा रहा हूं। पता नहीं था। कौशल्या तो बस इसी में लगी हुई थी, मेरा राम बेटा राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा बनेगा। भगवान राम चुप रहे। कौशल्या ने कहा, बेटा बोलता क्यों नहीं है? क्या बात है? क्या हुआ? तू बोल तो सही, कुछ तो बोल बेटा, क्या हुआ? तो स्नान नहीं करा तूने अभी तक? कितना समय हो गया है? गुरुदेव ने कहा जल्दी स्नान कर लेना, जल्दी उठ जाना, वस्त्र पहन लेना। राम ने कहा, मां आप जो कह रही हैं वो सब सही है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये छोटा मोटा राज्य नहीं मिल रहा है मुझे। अब राम की तरीका देखिए आप बात को जमाने का। भगवान राम कहने लगे, मां अब मुझे छोटा मोटा अयोध्या का राज्य नहीं चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बड़ा राज्य दे दिया है, अब मैं वो राज्य भोगने जा रहा हूं, उस राज्य का राजा बनूंगा मैं। का क्या मतलब, क्या कहना चाहता है? तो मैं समझी नहीं बेटा। कहा कि पिताजी का आदेश हुआ है, पिता का आदेश हुआ है कि मुझे ये अयोध्या का राज्य नहीं संभालना है, ये अयोध्या का राज्य मेरे छोटे भाई भरत को मिलेगा। गुस्सा नहीं आया कौशल्या को? पहले ये कहा, भगवान राम ने पहले ये कहा कि ये राज्य मां ये भरत को मिलने जा रहा है, मेरे पिताजी भरत को राज्य दे रहे हैं। मां ने मन में ये नहीं लाई मां कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं दशरथ। अच्छा ठीक है। फिर राम ने कहा, फिर कहा तू? कहा मुझे राज्य दिया गया है बहुत बड़ा, मुझे वनवास का राज्य दिया गया है मां। मैं 14 वर्ष वनवास की यात्रा करूंगा और वहां रहूंगा, संतों का दर्शन करूंगा, संतों की सेवा करूंगा, मुझे वो राज्य दिया गया है। जैसे ही सुना कौशल्या मां ने, और कौशल्या मां तो मूर्छित हो गई। कहा तो मां के अरमान, वस्त्र रात भर बैठ करके जो बनाए थे, जो भोग लगाया था, भगवान ने कहा मौन भोग मैया कड़वा हो गया, इसका स्वाद अब नहीं रहा। भगवान राम कहते हैं मैया मुझे तो वनवास की यात्रा करनी होगी। तुरंत मां वापस बोलने लगी। मां ने कहा, बेटा कौन होते हैं दशरथ जी तेरे को 14 वर्ष का वनवास भेजने वाले? होते कौन है? पिता को अधिकार किसने दिया? ध्यान रखना, बेटे पर पहला अधिकार मां का होता है, बाप का नहीं होता है। बेटी पर पहला अधिकार मां का होता है, पिता का नहीं होता है। जो अपने खून से 9 महीने तक जिसको सींचती है, 9 महीने तक कोख में रख करके, तो पहला अधिकार भी मां का बनता है। तो तुरंत कह दिया कौशल्या ने, कौन होते हैं आपके पिता भेजने वाले? मेरे राम का फैसला करना मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। और आप जानते हो आजकल कोर्ट का भी निर्णय होता है, जब कोई जिसके छोटा बच्चा हो और उस पति पत्नी में तलाक हो जाए, तो कोर्ट भी यही निर्णय देता है कि छोटा जो बच्चा है वो मां की तरफ रहेगा, पिता की तरफ नहीं रखते हैं। आप खुद जानते हो इस चीज को। कोर्ट भी ये कहता है कि बच्चा छोटा है, 5 साल का, 10 साल का, उसको पालने की जिम्मेदारी, पोसने की जिम्मेदारी मां की होती है, पिता की नहीं होती है। मतलब यह है कि अधिकार मां का है, पिता का अधिकार नहीं है, क्योंकि मां पाल सकती है, पिता में वो नहीं है जो पाल सके तरीके से। मां चाहे कितनी भी गरीब क्यों न होगी, कितनी भी गरीब क्यों न होगी, लेकिन अपना नहीं, अपने बेटे का भरण पोषण जरूर कर लेगी। वो चाहे खुद भूखी क्यों न रह जाए, अपने बेटे का बेटी का भरण पोषण जरूर कर लेती है। कौशल्या ने कहा, अभी जाती हूं दशरथ, अभी जाती हूं तुम्हारे पिता के पास में, जाके राजा से कहूंगी, अभी झगड़ा करती हूं राजा से, कौन होते हो आप कहने वाले? तुरंत भगवान राम ने कहा, मैया अकेले पिता का आदेश नहीं है, मेरी मां कैकेयी का आदेश भी है, दोनों का आदेश है। जैसे ही मां कैकेयी का नाम लिया, कौशल्या चुप हो गई, कौशल्या शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। कहा, कैकेयी ने आदेश दिया, तुम्हारी मां कैकेयी ने आदेश दिया है, ठीक है बेटा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी,
अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जहां पिता और मां दोनों का आदेश हो जाए बेटा, तो फिर वहां मैं क्या बोल सकती हूं। और सच है ये कि भगवान राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या थी, लेकिन भगवान राम का भरण पोषण करने वाली मां कैकेयी थी। इतना प्रेम था मां कैकेयी से, इतना प्रेम। जब भी कोई पूछता राम कहां मिलेगा, सब कहते राम कैकेयी के भवन में मिलेगा, राम कैकेयी के महल में मिलेगा। कभी कौशल्या के महल में नहीं रुके राम, सिर्फ जन्म दिया है मां कौशल्या ने। बाकी सबसे ज्यादा अगर अयोध्या में राम से कोई प्रेम करने वाला था तो वो कैकेयी मां थी। सबसे ज्यादा प्रेम किया तो मैया कैकेयी ने किया था। अपने भरत से भी ज्यादा प्रेम और वात्सल्यता दी है तो मां कैकेयी ने राम को दिए है। इतना प्रेम करने वाली मां कैकेयी आप आगे देखेंगे कैसे बदल जाती है। बड़ी मार्मिक कथा आएगी। तुरंत भाग्यकेश के कौशल्या ने कह दिया, जाओ बेटा, मेरा आदेश है। अब अगर मां कैकेयी ने ही आदेश दे दिया, तुम्हारी मां वो है। मैं अक्सर कहता हूं मां पैदा करने वाली नहीं होती है, मां वो होती है जिसने भरण पोषण किया हो, पाला पोसा हो। तो बेटा तेरी मां मैं नहीं, तेरी मां कैकेयी है। और तेरी मां का आदेश हो गया है ना, तो तेरे लिए ये अयोध्या से बढ़कर के वो वनवास का राज्य होगा। बेटा जा, 1000 अयोध्या का सुख तेरे को वनवास में मिले, ऐसा मेरा आदेश है। जाओ। सीने के ऊपर पत्थर रख करके आदेश दे दिया। चाहती तो कौशल्या सब मना कर सकती थी, क्योंकि सबसे बड़ी पटरानी थी, वो सबसे बड़ी रानी थी। वैसे तो वर्णन आता है कहीं न कहीं कोई 1 2 3 रानियां नहीं थी दशरथ जी के, 750 रानियां थी। 750 750। लेकिन कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी। कौशल्या चाहती तो आप मना कर सकती थी, लेकिन मना नहीं करा। उस कौशल्या को प्रणाम है मेरा, दिन धन बार बार प्रणाम है। फिर भरत जी को प्रणाम करा है। भरत जी वो तत्व है जो मानस का त्याग कहलाता है। त्याग का पूरे रामचरितमानस में अगर कोई नाम आएगा, सबसे ऊपर नाम आएगा किसका? भरत जी का, त्याग का नाम। कितना त्याग करा था भगवान राम। जब वनवास चले गए थे तो भगवान राम ने वनवास में भोजन नहीं किया था। कंद मूल फल फूल, बस कंद मूल पाए, धरती से निकलने वाले, ऊपर लगने वाले, उनको ही भगवान पाते थे बस। और भरत जी जब वापस आ गए, भगवान नहीं पधारे और चरण पादुकाएं लेकर के आ गए, और फिर चरण पादुकाओं को रख दिया राज सिंहासन पर कि 14 वर्ष तक मैं राज्य नहीं करूंगा, भगवान की चरण पादुकाएं राज्य करेगी बस। और मैं भगवान को इस अयोध्या से निकाल करके मैं अयोध्या के राजभवन में रहूं, ऐसा काम, ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा। चले गए। अयोध्या के पास में ही एक छोटा सा गांव है, नंदीग्राम। नंदीग्राम में जाकर के भरत जी रहने लगे थे। और भरत जी सोचे कि मेरे राम धरती पर रहते हैं, मेरे जैसा पापी धरती पे नहीं रहना चाहिए, मेरे जैसा पापी धरती के अंदर रहना चाहिए। भरत जी ने खड्डा खोदा, 8-10 फुट खड्डा खोदते हैं और धरती के अंदर रहते हैं भरत जी। कितना त्याग है। फिर भरत जी ने विचार करा कि मेरे राम कंद मूल खाते हैं, कंद मूल खाते हैं, मुझे तो वो भी अधिकार नहीं है खाने का, मैं वो भी नहीं खा सकता हूं, मुझे तो अधिकार नहीं है मुझे मूल खाने का, मुझे तो मल खाने का अधिकार है।
मुझे मल खाना चाहिए, मेरा भगवान मूल खाता है तो मुझे मल खाना चाहिए। तो कहते हैं भरत जी कभी भोजन नहीं किया 14 वर्ष में, कभी कुछ नहीं खाया भोजन के रूप में। भरत जी क्या करते? भरत जी अपने प्राणों को टिकाए रखने के लिए, भरत जी मरना चाहते थे, पर भरत जी ने सोचा मुझे राम ने आदेश दिया है कि 14 वर्ष तक अयोध्या का ध्यान रखना, मैं मरूं कैसे? बाकी भगवान के विरह में ना तो वो जिंदे थे ना वो मरे हुए थे, ऐसी स्थिति होगी भरत जी की। तो बस भगवान का आदेश था, भरत जब तक मैं अयोध्या पुनः लौट न आऊं तब तक इस अयोध्या का ध्यान तुझे रखना है। वो जिम्मेदारी के कारण से भरत जी टिके हुए थे, अपने प्राणों को टिकाए रखा। इसलिए भरत जी क्या करते? भरत जी जंगलों में जाते, गौ माताएं जहां गोचर भूमि होती वहां पर गौ माताएं गोबर कर देती, उस गोबर के पास में जाते भरत जी। आप देखते होंगे कई गायें सीधा अन्न खा जाती है, धान खाती है पूरा का पूरा, गेहूं है, बाजरा है, जो है कुछ भी खाती है, तो उसके कई चीजें वो चबाती नहीं है, सीधा पेट में जाता है और पेट से सीधा गोबर के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। भरत जी जंगल में जाते, उस गोबर के अंदर से वो बाजरी के दाने, वो गेहूं के दाने, वो ज्वार के जौ के दाने वो लेकर के आ जाते हैं। उनको छांट छांट करके लेकर के आते और उसको गोमूत्र के अंदर डाल करके उबालते और उनका वो प्रसाद लेते। बताइए आप, इतना त्याग करा है भरत जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर, इतना त्याग। और तो और अपनी मां को जिन्होंने त्याग दिया। भरत जी ने वापस जब ननिहाल से लौट करके आए भरत जी को जब मालूम चला कि मेरी मां ने वनवास दिया है, और मां के पास आकर के झगड़ा करने लगे और कहने लगे कैकेयी आज के बाद में मैं तेरे को मां कह करके नहीं बोलूंगा। और ये हकीकत है बंधुओं, जब तक वो जिंदे रहे तब तक वो कैकेयी को मां नहीं बोले। जब तक वो जीवित रहे अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं और वो कभी राम मां नहीं कहते हैं। बार बार रोती थी जब राम चले गए थे वनवास। कैकेयी अपने भवन में कोने में बैठ के बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। एक बार मुझे मेरा भरत राम, बेटा राम, मेरा भरत मुझे मां कह दे, एक बार मुझे मां कह दे। मैंने इतना बड़ा भयंकर पाप करा है कि मेरा बेटा मेरा नहीं है, मेरा बेटा मेरा होकर के भी मेरा नहीं है। बहुत तड़पी थी, बहुत तड़पी थी। और बंधुओं, एक बार की बात है, भगवान राम जब वनवास यात्रा करके लौट आए और अपने भवन में बैठे थे, अपने महल में, एक दिन कैकेयी आई थी। कैकेयी मां जैसे आई, भगवान राम ने प्रणाम करा, मां पधारो। कहा बेटा आज ये अबला मां तुझसे कुछ मांगना चाहती है, तू राजा है ना, मुझे देगा एक चीज। राम ने कहा मां कैकेयी कैसी बात कर रही हैं आप मेरी जननी है। राम ने कैकेयी मां को जननी कहा है। आप देखना आगे सुनेंगे आप, कैकेयी मां को जननी कहा है। क्यों कहा? अब सारी कथाएं मैं अभी नहीं सुनाऊंगा आपको, कुछ पेंडिंग रखनी पड़ेगी ना, सारी कथाएं सुनाऊंगा तो फिर कैसे चलेगा, प्रसंग आएगा। ये तो अभी प्रणाम कर रहे हैं हम, भूमिका चल रही है। जननी कहा है, भगवान राम ने कहा मां कैकेयी, मां जननी आप कुछ मांगे और आपका बेटा राम ना दे, ऐसा कभी हुआ है? आप जो मांगेगी आपको वो दूंगा। कहा बेटा राम मैं तिल तिल करके मर रही हूं, एक बार मेरी बस बुढ़ापा आ गया है, मेरी मरने की अवस्था अब नजदीक है। बेटा इस बुढ़ापे में एक बार अंतिम समय मेरा, मैं चाहती हूं मेरा बेटा भरत मुझे मां कह दे, और कुछ नहीं चाहती हूं। मेरी यही इच्छा है कि मेरा बेटा भरत एक बार मुझे मां कह दे, मेरी तरफ देख ले। मुझे मां नहीं कहता है तो कोई बात नहीं, एक बार मेरी ओर दृष्टि करके देख ले, मेरा बुढ़ापा, मेरी मृत्यु सुधर जाएगी। नहीं तो ये बुढ़ी मां मरते मरते ये अबजस का पिटारा लेकर के मरेगी। राम अबजस का पिटारा लेकर के मर जाएगी।
मैं चाहती हूं मेरा बेटा, हर मां चाहती है कि मेरा बेटा मेरे को मां कहे। कौन नहीं चाहती है भैया? हर मां चाहती है मेरा बेटा प्यार से मुझे मां कहे, मां कहे। और मां शब्द एक ऐसा है जिससे हृदय भर जाता है। बंधुओं, मां शब्द इतना गहराई से, इतना प्रेम से डूबा हुआ, इतना प्रेम से सना हुआ वो शब्द है जिससे मां का हृदय भर जाता है। मम्मी या मॉम कहने से इतना वात्सल्यता, इतना प्रेम नहीं झलकता है जितना मां कहने से झलकता है। मां से मानो पूरा संचार हो जाता हो दोनों के अंदर। आज कैकेयी भगवान राम के हाथ में हाथ जोड़ रही है और कहा, बेटा राम तू राजा है, अब तेरे से ये भीख मांगती हूं कि मेरे भरत को मां कहला दे। बस एक बार मेरे उसके मुख से मां सुन लूं, मैं मेरी ओर से निहार ले, मेरी पास में नहीं आए, मेरी कोख मेरी गोद में नहीं आए, कोई बात नहीं, एक बार मुझे बुला ले, मुझे मां कहला दे। अरे बस मां, इतनी सी बात, मां इतनी सी बात है, आप चिंता न करें, मैं करवाता हूं। बुलाया भरत को, आदेश दिया भरत को बुलाया जाए। भरत जी आए, जैसे दरवाजे के पास पहुंचे भरत जी समझ गए कि मामला गड़बड़ है। भरत जी समझ गए कि भगवान राम कुछ कहना चाहते हैं मन ही मन, पर भरत जी तो दृढ़ संकल्पित हैं। आए, प्रणाम करा, अपने भगवान राम को प्रणाम करा, मां को प्रणाम करा और भगवान की तरफ देख रहे हैं। मां को प्रणाम करा है पर मां को देखा नहीं। कैसा, देखिए आप, यह एक चीज समझने को मिलती है। जो व्यक्ति हमें भगवान से दूर करता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो व्यक्ति हमें भगवान से दूर करता है ना, उसको त्यागते हो ना तो पाप नहीं लगता है। ध्यान रखना, ये सुन लो आप कान खोल करके। जो व्यक्ति हमें भगवान से दूर करता है, आप उसको त्यागोगे तो भी पाप नहीं लगेगा। ये मैं नहीं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जाके प्रियंद राम विदेही तजिए कोटि मेरी सम है। जिसके प्रिय भगवान राम और सीता न हो, उसको आप त्याग दो, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों न हो, कितना भी प्रिय क्यों न हो, आप उसको त्याग दो, आपको पाप नहीं लगेगा। भरत जी को सब पता था, इसलिए भरत जी मां को सम्मान तो करते हैं, प्रणाम आदि करते हैं, ये संस्कार है। ऐसा नहीं कि प्रणाम नहीं करते हैं, मां को प्रणाम करते हैं पर मां की तरफ देखते नहीं है, नजर नहीं मिलाते हैं मां से। बोलना चाहती है भरत, मेरा बेटा भरत, भरत, भरत वो गया, बोलता नहीं भरत। आए, भरत जी ने प्रणाम करा, राम से कहा आदेश। महाराज क्या आदेश है? कहा भरत, हमने सुना है आप अपनी मां को मां नहीं कहते हो। भरत जी कुछ नहीं बोले। राम ने कहा भैया भरत, मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा आदेश है, तुम अपनी मां को मां कह दो। एक बार तुम अपनी मां को मां कह दो। कब से छटपटा रही है, देखो इसकी दशा देखो, मां कैकेयी की कैसी हो गई है तुम्हारे विरह में, कितनी परेशान है, तुम्हें दया नहीं आती जरा? भरत जी कहने लगे, राम भैया राम, आप कहें तो मैं कुछ बोलूं? कहा कि हाँ। भरत जी कहने लगे, भगवान आप मुझे इस धरती के ऊपर चाहे जो सबसे बड़ी सजा हो वो सजा मुझे आप दे दो। आप मुझे फांसी पे लटका दो, आप मुझे अन्य और कोई आप सजा दे सकते हो, मुझे स्वीकार है, पर मैं इनको आप जो कह रहे हैं वो संबोधन नहीं करूंगा। जो मुझे मेरे भगवान से दूर कर दिया 14 वर्ष के लिए, वो मेरी आप कहते हो मां, कैसे हो सकती है मां? मुझे धर्म संकट में न डाले। आप मुझे और कुछ भी आदेश देंगे तो मैं स्वीकार ही होगा, मेरे मस्तक पर होगा, लेकिन इस प्रकार का यह आदेश मुझे स्वीकार नहीं हो पाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मुझे मजबूर न करें। भगवान के चरण पकड़ लेते हैं और भगवान को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। आज राम का आदेश भी त्याग देते हैं, कहते हैं नहीं,
जो मुझे भगवान से दूर करता है ना, वो मेरी मां नहीं हो सकती है। वो भरत है। इसलिए कहते हैं जो त्यागियों में सबसे बड़ा जिसका नाम आता है वो है भरत। त्याग सीखना है तो आप भरत से सीखिए। ऐसा त्याग करा है भरत जी ने, इस प्रकार का त्याग करा है भरत जी ने कि नहीं कहना तो नहीं कहना बस। ऐसे भरत जी को प्रणाम करके प्रणाम करा है लक्ष्मण जी महाराज को, लखन जी को। लखन जी क्या है? दंड है, मतलब ध्वजा होती है ना, ध्वजा, उस ध्वजा के नीचे लकड़ी लगती है, उसे दंड कहते हैं। लखन जी क्या है? अयोध्या के वो दंड है मानो। और ऊपर ध्वजा कौन है? राम रूपी ध्वजा है, भगवान राम की ध्वजा मानो, भगवान राम है, उसका दंड जो है वो है लखन है। मतलब ध्वजा को कौन संभालता है? दंड संभालता है। उसके ऊपर वो धर्म की ध्वजा टिकी हुई है, धर्म की ध्वजा। और लखन जी महाराज जिन्होंने अपने राम की सेवा के लिए अपने परिवार को त्याग दिया और सेवा के लिए चले आए, ऐसे लखन जी को प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी जी, जिन्होंने 14 वर्ष तक नींद नहीं ली। देखिए, आप मानस के हर एक पात्र को सुनेंगे, आप हर एक पात्र में कुछ न कुछ विशेषता होगी, हर एक पात्र की अलग अलग विशेषता आपको नजर आएगी, हर एक पात्र। लखन जी ने 14 वर्ष तक नींद नहीं ली। अब बताइए, कोई नींद को त्याग सकता है? सब चीज को हम काबू कर सकते हैं। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ईर्ष्या है, सबको आदमी काबू कर सकता है। कुछ समय के लिए मजबूत बन जाए, काबू हो जाएगा। उस जगह से अपना मन हटा दे, काबू हो जाएगा। पर सच बताना, निद्रा को कोई काबू कर सकता है? नींद को कोई काबू कर सकता है? एक रात्रि, 2 रात्रि, फिर नींद काबू नहीं होती। बंधुओं ध्यान रखना, कभी काबू नहीं होगी। नींद तो लेनी पड़ेगी, आप लेनी पड़ेगी। लखन जी वो तत्व है 14 वर्ष तक जिन्होंने नींद नहीं ली। उसका क्या कारण है ये भी मैं आगे बताऊंगा, सबका सब नहीं बताऊंगा, ताकि आप जुड़े हुए रहो, सस्पेंस बना रहे, सस्पेंस। अपने भाई राम के लिए, मतलब धर्म के लिए, राम यानी धर्म, धर्म के लिए निद्रा का त्याग करा लखन जी ने। उन लखन जी को मेरा प्रणाम है, गोस्वामी जी कहते हैं। रिपुसूदन को प्रणाम करा, मतलब शत्रुघ्न। उनको इस प्रणाम करा है। वो शत्रुघ्न कौन? जो शत्रुओं का विनाश करे, शत्रुओं को नष्ट करे, जिसके नाम से शत्रु घबराते हैं, डरते हैं, थर थर कांपते हैं, वो शत्रुघ्न। अब आप कहेंगे महाराज, हमने तो रामायण पूरी पढ़ी है, कहीं पर भी शत्रुघ्न जी कहीं युद्ध कर रहे हैं, नाम ही नहीं आया। और ये सच है बंधुओं, कहीं नाम नहीं आया। भरत जी का और शत्रुघ्न जी का कहीं युद्ध हुआ हो, कहीं सुना नहीं है हमने, पूरी रामायण में नहीं सुना। भरत जी और शत्रुघ्न जी कहीं युद्ध करते हैं, राम का, लक्ष्मण जी का, दशरथ जी का, कैकेयी का, इनके बारे में तो सुनते हैं, युद्ध होते रहे, कई जगह युद्ध हुए हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी ने किसी को मारा ऐसा सुना नहीं है कहीं। हाँ, राम कथा के बाद में, 7 कांड के बाद में, जब लवकुश कांड होता है, उसमें जरूर प्रसंग आता है, शत्रुघ्न जी का युद्ध होता है, लवकुश के साथ में भी होता है और अन्य के साथ में भी होता है। हाँ, सुना है। तो शत्रुघ्न ने किसको मारा? देखिए, आप जरा सुनिए, शत्रुघ्न जी ने किसको मारा? शत्रुघ्न जी ने उनको मारा जो हमारे पास में रहता है, हमारे भीतर रहता है, उस पाप को मारा। कौन? आप कहेंगे कौन? मंथरा को मारा। मारा कि नहीं मारा? मंथरा को पिटाई करी कि नहीं करी?
शत्रुघ्न जी ने क्रोध आया, मंथरा को मारा। मतलब यह होता है जिनके भीतर, मंथरा कोई बाहर का सदस्य नहीं है, अंदर का सदस्य है ना, राजमहल का सदस्य है मंथरा। और मंथरा पर प्रहार किया है शत्रुघ्न जी ने। मंथरा वह है जिसने जो विष को मंत्र 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 करके देती हो। मंथरा किसे कहते हैं? मंथरा वो होती है जो विष को मंत्र मंत्र कर देती है। धीरे धीरे देखिए आप केकई की बुद्धि को कैसे विकृत कर दिया, विष दे दे करके, बातों का विष दे दे करके। तो हमारे भीतर रहने वाले ही विष देने वाले व्यक्तियों को मारो। मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इनको मारो। हमारे भीतर भी मंत्रा छुपी हुई है, हमारे सबके भीतर मंत्रा छुपी हुई है। आपको पता है? आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, हमारे घर में तो कोई मंत्रा नहीं है। घर का नहीं कह रहा हूं मैं, घर पे शक मत करना। आपके भीतर छुपी हुई है मंत्रा। मंथरा कौन? जो कपट रखता हो। मंथरा कौन? जो लोभ करता हो। मंथरा कौन? जो गर्भ फुड़वाता हो। वो मंथरा है। नाम से मंथरा नहीं है, पर काम से मंथरा है वो। ध्यान रखना, हमारे अंदर जो मंथरा है उसको हम मारें, उसको हम मारें। बातें इधर उधर ना करें, फालतू की व्यर्थ की चर्चा इधर उधर नहीं करना, किसी का घर नहीं फुड़वाना। आप अपने घर का ध्यान रखो। कई लोगों का काम ही यही होता है, बस पंचायती करना दूसरे घरों की, खुद के घर का कोई मतलब नहीं, दूसरे घरों की पंचायती करते हैं कई लोग। वो मंथरा है, उनको मारो। उनको कौन मारते हैं? शत्रुघ्न जी, उनको मारते हैं। उनको प्रणाम करा शत्रुघ्न जी को, फिर प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी कौन? वो हनुमान जी जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया हो, भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। बचपन से सेवा में लग गए हनुमान जी, भगवान के साथ में खेलते थे। मानस में तो प्रसंग, रामचरित मानस में प्रसंग तो ऐसा आता है कि हनुमान जी का मिलन बहुत बाद में होता है। सुग्रीव के वहां जाते हैं ना भगवान, वहां पर मिलन होता है। हनुमान जी का प्रथम मिलन भगवान राम से, सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं तब होता है। और कहीं कहीं हम सुनते हैं कि हनुमान जी का मिलन भगवान से तो बचपन में हो गया था। बानर के रूप में हनुमान जी भगवान के साथ में खेलते थे, भगवान के साथ में खेल खेलते थे हनुमान जी। छोटे थे भगवान राम तब। बानर, एक बानर का खेल खेलने प्रसंग आता है ना, बानर का खेल खिलाने वाला आया था अयोध्या के अंदर, राजमहल के बाहर चौक में वो खेल खिला रहा था बानर से। भगवान राम ने बानर को देख लिया और उनसे प्रेम हो गया बानर से, और दशरथ जी से कहा मुझे वो बानर चाहिए, मुझे वो का वो बानर चाहिए। दशरथ जी ने बुलाया उसको, बानर वाले को, कहा भैया ये बानर हमारे राम को दे दो। कहा महाराज मेरी रोजी रोटी है, मैं इसी से कमाता हूँ, मैं इसी से खाता हूँ महाराज, ये अगर आप ले लोगे तो मैं इसमें क्या खाऊंगा। दशरथ ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जब तक तुम जीवित रहोगे, जिंदे रहोगे, तुम्हारे घर का भरण पोषण हम करेंगे, दे दो। वो बानर बचपन में ही हनुमान रूपी बानर भगवान को मिल गया था, बचपन से खेलते थे उसके साथ में। सेवक और स्वामी का संबंध था जिनका। जब राम जी वनवास की यात्रा से लौटे और सब बातें, भाई बैठे थे, परिवार वाले बैठे थे, सब लोग बैठे थे, हनुमान जी बैठे थे, खड़े थे हनुमान जी बैठते नहीं है। जब भगवान की सेवा में हर क्षण खड़े रहते हैं। खड़े क्यों रहते हैं पता है आपको? खड़े इसलिए रहते हैं, हनुमान जी सोचते हैं मेरे राम मुझे आदेश दे दे। कब आदेश दे दे कोई भरोसा है? और आदेश देते ही फिर मैं खड़ा हूं, खड़ा होने में समय लगता है, खड़ा होकर के जाऊं तो समय लगता है, इसलिए तुरंत खड़े रहते हैं, तुरंत आदेश हुआ और भाग जाते हैं काम करने के लिए।
इसलिए भगवान की सेवा में हनुमान जी खड़े रहते हैं। आप देखते होंगे बाहर जहां भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां पर हनुमान जी घोटा लेके खड़े रहेंगे, घोटा लेकर के खड़े रहते हैं। तो राज परिवार बैठा था, उस राज परिवार के अंदर एक दिन भगवान राम ने भरत से कहा, भरत ये सामने जो तेरे को हनुमान दिख रहा है ना, इसको भैया एक बार ऊपर से नीचे से ऊपर तक 3 बार घोर करके देख ले। इस हनुमान को तू घोर करके देख ले। मैं कहता हूं भरत, हमारी आने वाली 71 पीढ़ी भी इसका ऋण नहीं उतार सकती है। कपि से उऋण नहीं हूं भरत भैया, कपि से उऋण नहीं हो सकता। भरत, इसने मेरे पे इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि मैं नहीं उतार सकता। आज राम खुद कह रहे हैं, आप मानो जिस आदमी की प्रशंसा भगवान करते होंगे, जिस जीव की प्रशंसा भगवान करते होंगे बंधुओं, समझ जाइए वो जीव कितना महान होगा, कितना महान होगा। राम जिसको मोहर लगा दे, राम कह दे ये बहुत अच्छा आदमी है, बस समझ जाओ कि विश्व में, धरती पर, त्रिलोकी में उससे बड़ा कोई नहीं है। कौन हो सकता है? भरत, ये बानर नहीं होता ना, ये बानर नहीं होता भरत, तो मुझे लगता नहीं है कि तेरा भाई जिंदा रहता। राम, तेरा भाई जिंदा रहता। भरत, पग पग पर मेरा सहयोग करा इसने, पग पग पर मेरी मदद करी इसने, इसके एहसान इतने हैं भरत, मैं नहीं उतार सकता। आज तेरा भाई लखन जिंदा है ना, वो इसके कारण से है। जब लखन को शक्ति लगी थी, रावण के बेटे ने लगाई थी, तब लखन मूर्छित हो गया था, मर गया था मानो। उसकी मूर्छा आ गई थी, उसका शरीर मेरे गोदी में रखा हुआ था और मैं रो रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, सारे बानर रो रहे थे, हर एक की आंख में आंसू थे। मैं सोच रहा था जैसे सूर्यास्त हो जाएगा मैं क्या करूंगा। मेरा लखन अगर जिंदा नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अयोध्या में जाके क्या मुख बताऊंगा उस मां सुमित्रा को। सुमित्रा जैसे ही आएगी मेरे को प्रणाम, मैं उसको प्रणाम करूंगा तो वो कहेगी मेरा बेटा लखन कहां है, मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने सोच लिया भरत, मैं अब अयोध्या नहीं जाऊंगा लौट करके, अब लौट के अयोध्या नहीं जाऊंगा। मैं लखन मर गया तो मैं इस समुद्र के अंदर समाधि ले लूंगा, अपने भाई को गोद में लेकर के मैं समुद्र में कूद जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। मैंने मरने की तैयारी कर दी। उसी समय पता चला है कि लखन को जीवित करने के लिए ये मेरा हनुमान सरजीवन बूटी लेकर के आ रहा है, संजीवन बूटी लेकर के आया और आज लखन जिंदा है। इसके ऋण कैसे उतारूं। तुम्हारी भाभी सीता का पता लगाना होगा तो इसके बगैर और कोई पता लगा नहीं सकता था। सुग्रीव से मित्रता करवाई इसने करवाई, विभीषण से मित्रता करवाई इसने करवाई, बानरों को बुलवाया तो इसने बुलवाया, हर पग पग पर आने वाले संकटों को इसने पहले सामना करा। भरत, यूं समझ ले कि मुझे इससे प्रिय कोई नहीं है धरती पर, मेरा अति प्रिय है। देखो भगवान इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि अपने शयन कक्ष होता था जो खुद का निजी शयन कक्ष था, उसमें रखते हनुमान जी को। आप बताओ शयन कक्ष में कोई रखता है किसी व्यक्ति दूसरे को? जहां भगवान सोते थे वहां पर हनुमान जी को रखते थे। मतलब अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय मानते थे हनुमान जी को। तो हम कहते हैं ना, गाते हैं ना, लल्ला आरती कीजिए हनुमान लल्ला की। लल्ला कौन? वो प्यारा सा छोटा सा, वो लल्ला समझते थे भगवान राम हनुमान जी को, छोटा सा समझते थे, अपने पास में रखते थे। हनुमान जी तो वो तत्व थे जिनको स्त्री और पुरुष का पता ही नहीं। देखो आप आगे सुनोगे आप, भैया ये राम कथा बड़ी प्यारी है,
बहुत कुछ इसमें आएगा, आप बस सुनते जाओ सुनते जाओ। मुझे लगता है कि आप बड़े प्रेम से सुनोगे और आगे और लोगों को सुनाओगे तो मुझे और आनंद आएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे इससे, आप जिनको नहीं सुना है ऐसे प्रसंग आएंगे। हनुमान वो तत्व था जिसने स्त्री और पुरुष को पता नहीं था कि स्त्री कौन होती है, पुरुष कौन होता है, ये तक पता नहीं, उस तत्व को बताइए। इतना भोला भाला, इतना सरल, इतना मन का साफ वो हनुमान जी थे, इतने मन के साफ थे। राम जी ने अधिकार दे रखा था अपने शयन कक्ष में सुलाने का, अपने भवन में अपना जो निज कमरा होता है उसमें सुलाते थे अपने लल्ला को, हनुमान जी को। इतना प्यार करते थे हनुमान से, इतना दुलार करते थे। और एक बात और कहें, बड़ी प्यारी बात देखना बंधुओं, हनुमान जी का नाम नहीं था, हनुमान जी का एक भी नाम नहीं है। आपको अगर कोई हनुमान जी का नाम मिल जाए कि नामकरण संस्कार हुआ और नाम पड़ गया तो मुझे बताना, आप कहीं पर भी बता देना, बता देना कि गुरुजी महाराज ये राम जी ये नाम है उसका, हनुमान जी का। एक भी नाम नहीं हनुमान जी का। जितने हनुमान जी के नाम लेते हैं ना, वो हनुमान जी के नाम नहीं है, वो हनुमान जी के गुण है। वो हनुमान जी ने जो लीलाएं करी थी, जो गुण है हनुमान जी के अंदर, वो गुणों के नाम है, हनुमान जी के नाम नहीं है। वो हनुमान जो कहते हैं ना, वो हनु, वो भी हनुमान जो थोड़ी है, थोड़ी, उसको कहते हैं हनु। उसके ऊपर प्रहार हो गया, उस थोड़ी के ऊपर महान प्रहार हुआ, इसलिए उसका नाम हनुमान पड़ जाता है। बाकी हनुमान नाम नहीं है उनका। इंद्र के द्वारा प्रहार होता है इसलिए। तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी ने अपना नाम नहीं रखा है। बंधुओं ध्यान रखना, भगवान कहता है हनुमान तू अपना नाम मत रख, तू अपना नाम मिटा दे। और जो नाम मिटा देता है ना, अपना नाम खत्म कर देता है ना, उसको फिर मेरा नाम मिल जाता है, मेरा धाम मिल जाता है। जो अपना नाम नहीं रखता है, अपने नाम से जिसको संबंध नहीं है, वो फिर मेरा नाम लेकर के धरती में पूज्य हो जाता है, जगत का पूज्य हो जाता है। आप देखते होंगे भगवान ने धरती वालों से कह दिया, ध्यान रखना मेरे मंदिर से कई हजारों ज्यादा मंदिर हनुमान के बनाए जाए। आप देखते होंगे हर गांव में राम जी का मंदिर कम होंगे, हनुमान जी का मंदिर गली गली में होंगे। शंकर भगवान का और हनुमान जी के मंदिर गली गली में मिल जाएंगे, चौराहे पे मिल जाएंगे, सड़कों पर मिल जाएंगे, घर घर में मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हनुमान जी के मंदिर बहुत सारे, राम जी के नहीं है। राम जी ने इसीलिए आदेश कर दिया कि मेरे मंदिर नहीं, जो मेरा नाम लेता है ना उसको मैं पुजवा देता हूं, उसको मैं पुजवा देता हूं। मेरे चरणों में जो बैठ जाता है ना, मैं उसका नाम रोशन कर देता हूं, उसका नाम कर देता हूं मैं। और ध्यान रखना बंधुओं, नाम जो है ना, नाम में क्या रखा है? अपने नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। नाम तो दो ही नाम है, नाम तो दो ही है जो सबसे सुंदर है। वे सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। भोलो राम राम राम, भोलो राम राम। नाम संसार के नामों में क्या रखा है? इस धरती पर दो ही नाम है जो सबसे सुंदर है। हो जग में सुंदर है दो नाम, हो चाहे राम कहो या श्याम। हो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। राम राम राम, भोलो राम राम राम, भोलो राम राम राम, हो भोलो श्याम श्याम श्याम। हे जग में सुंदर है दो नाम,
हे चाहे राम कहो या श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। इस धरती पर अगर कोई प्यारा नाम है तो राम का है, वो श्याम का है। बाकी नामों में क्या रखा है भाई? नाम के पीछे मत भागो, कुछ भी नहीं पड़ा है, ध्यान रखना। नाम में कुछ भी नहीं है, नाम मात्र का अंत निश्चित है। इसलिए कहते हैं ना, स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं नाम मात्र का अंत है, तो वो नहीं चाहती है कि हमारे पति का अंत हो, इसलिए वो नाम नहीं लेती। भगवान के नाम के अलावा सबका अंत निश्चित है। नाम के पीछे मत भागो बंधुओं। आज लड़ाई किसकी है? लड़ाई नाम की है, लड़ाई नाम की है। काम करता है सुई की नोक के बराबर, दान धर्म पुण्य, और नाम चाहता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? नाम की आशा मत करो बंधुओं। ऐसा काम करो कि मेरा नाम नहीं हो, चुपचाप कर दो, गुपचुप जाके कर दो, नाम नहीं हो, ऐसा काम करो। नाम की इच्छा मत करो बंधुओं। नाम में क्या रखा हुआ? एक बात याद आ गई, नाम का प्रसंग चल रहा तो एक स्त्री का पति था, उसका नाम था टंटन गोपाल। क्या नाम था? टंटन गोपाल। अब वो जो भी किसी भी रास्ते जाती, गली से निकलती, लोग कहते वो जा रही टंटन गोपाल की लुगाई, वो जा रही है टंटन गोपाल की लुगाई। नाम ऐसा था उसका, तो उसको बड़ी शर्म आती। वो कहती है भगवान कैसा मेरे पति का नाम रखा है, गांव में बदनाम हो गई मैं तो। जहां भी जाती हूं, जिधर भी जाती हूं, ऐसा नाम, टंटन गोपाल नाम। बड़ा गुस्सा आता उसको, पर बोले क्या, बहू है गांव की, क्या बोलती बेचारी। माँ बाप ने नाम रख दिया। अब वो बहुत ऐसे मन में होता कि अभी इनको कुछ कह दूं, वो कर दूं, गुस्सा आता, लेकिन क्या बोले बेचारी। सोचा कि मेरे पति का नाम कोई बढ़िया नाम देखना पड़ेगा, अच्छा नाम रखूंगी, मेरे पति का बढ़िया नाम होगा, जो सार्थक नाम होगा जो रखूंगी। नाम पता करने के लिए निकली एक दिन सवेरे सवेरे, आज देख करके आती हूँ गांव में नाम, अच्छे अच्छे नाम कौन से। अब आज के जमाने के जैसे पहले वो डिक्शनरी तो थी नहीं कि डिक्शनरी खोलो नाम सजेस्ट कर लो, मोबाइल खोलो और नाम सजेस्ट कर लो, वो तो सिस्टम थे नहीं। पहले नाम ऐसे ही रखे जाते थे। और पहले जमाने में क्या होते थे, जैसे इसका नाम रामलाल रख दिया तो सामने वाले का भी नाम रामलाल हो जाता। घर में कई सदस्यों का, गली में कई लोगों का नाम हो जाता, गांव में कितने लोग मिल जाते उस नाम से। ये होता था पहले, एक नाम के अनेक लोग मिल जाते थे पहले, क्योंकि वो उसको देख देख रख लेते थे नाम। आजकल तो ऐसा नहीं होता। आजकल तो लोग कहते हैं वो तो नाम उसका है, दूसरा रखो, वो नाम वो भी उसका है, दूसरा रखो। कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका किसी का नाम नहीं हो। आजकल ऐसा रखते हैं, बराबर ना। तो उसने सोचा कि ऐसा कोई नाम सजेस्ट करूं जो किसी का नहीं हो और सार्थक हो, बढ़िया लगे, अच्छा लगे। गई वो, जैसे ही गांव से जैसे ही जाने लगी, गली के अंदर आई और आगे से लाश आ रही है। लाश आई, जैसे ही देखा मरा हुआ व्यक्ति आ रहा है, और गांव वाले से पूछा कि भाई साहब ये नाम का ही है, और कौन मर गयो, कौन है वो? क्या साहब अमरा राम जी है। अमरा राम जी, अमर नाम अमरा राम जी तो मर गया? कि हाँ साहब नाम घणो अमरा राम जी है पर मर गया। बा विचार करे कि नाम तो घणो अमरियो है, हीरो अमरो है, पर ये मर गयो। सोचो वाह भाई ठीक है। आगे गई बा, आगे रास्ता रे मां नुक्कड़ पे जाने लगी, ऐसे मुड़ने लगी। आगे एक भिखारी बैठा था। भिखारी बैठा और भिखारी से कहा भैया तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम धन्नाराम है। धन्नाराम? तेरा नाम धन्नाराम है, तो भीख मांग रहा है? कहा यूं ही है बहन, किस्मत का खेल है।
ये हरे को थोड़ी मिलता है। हाँ। कहा तेरा नाम धन्ना राम है तो भीख मांग रहा है का ठीक है भाई। आगे गई, गांव से बाहर गई, नाडी की पाल आई, अंगोर आई नाडी की, और जैसे ही वहां एक स्त्री को देखा और कहा भाई जो छाने चुग रही थी, जो गोबर चुग रही थी, उसको जब देखा और उसको जब देख करके उससे पूछा बहन तेरा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। ओ भाई लक्ष्मी, थारो नाम लक्ष्मी और तू थाना चुके के यही है। भाग्यरी बात है बहन, बातो फाची आएगी आप रे घरे और लोग कहो कहीं हो तू नाम पतो करने की नाम नहीं लाई कि नहीं नाम देख लिया घणई नामार मायने कोई मतलब को नहीं के यो कहीं कि अमरा ने मैं मरता देखा, अमरा ने मैं मरता देखा, धन्ना मांगे भीख, लक्ष्मी छाना चूगती, मारो टन गोपाली ठीक, मारो टन गोपाली ठीक है भाई, और दूसरे नाम की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब बंधुओं यह है, नाम में कोई मतलब नहीं है, नाम तो परमात्मा का हो वही सार्थक है। बस ठाकुर का नाम ही सार्थक है, अन्य नाम सारे एक समय के साथ में मिटने वाले हैं। बंधु इसे ध्यान रहे, हनुमान जी ने किसके नाम को पकड़ लिया? भगवान के नाम को पकड़ लिया, परमात्मा के नाम को पकड़ लिया है, इसलिए अब उनकी किसी और नाम की जरूरत नहीं है। बंधुओं किसी नाम की जरूरत नहीं है। और कहां ड्यूटी कहां लगी हुई है हनुमान जी की? भगवान के दरवाजे के ऊपर। आप जिस किसी भी साहब से मिलने जाते हो ना, तो पहले नौकर से पूछना पड़ता है भाई साहब से मिल सकते हैं क्या? वो कहेगा मिल सकते तो ही मिल सकते हो। ऐसी प्रकार से राम द्वारे तुम रखवारे, होतने आज्ञा बिन पैसारे। वहां पर कौन है? राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी क्या करते हैं? राम द्वारे की रखवाली करते हैं, और उनकी आज्ञा जब मिलती है ना तो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए भगवान को प्रेम करने से पहले भगवान के भक्तों से प्रेम करो बंधुओं, ये हमारी सार्थकता है जीवन की। इस प्रकार से हनुमान जी की वंदना करते हैं। आगे और भी वंदना करते हैं। किस प्रकार से वंदना कर्म होता है, मैं कोशिश यही कर रहा हूं जल्दी जल्दी हम राम कथा में प्रवेश कर जाएं। आप लोग बड़े प्यार भाव प्रेम से कथा को सुन रहे हैं और सुनते रहें। आगे से आगे आप बढ़ाइए कथाओं को, कथा बहुत आगे कम बढ़ रही है। मैं बार बार कहता हूं हाथ जोड़ करके, आपका जो अति प्रिय है, अति प्रिय है, जो आपको लगे कि हमारी बात मान सकता है, उनसे कहो भैया कथा तो सुनो, कथा सुनो जरा, आगे शेयर करिए। आप जैसे ही कथा सुन ली अब तुरंत वापस आगे शेयर करो, आप व्हाट्सएप के द्वारा आगे भेजो, लोगों से कहो जरा कथा से सुनो तो सही, आगे से आगे सुनाओ। यही आपसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है सबसे। आइए